नमस्कार। हेलो। वेजाइनल डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज या बोलचाल की भाषा में धात। हम गायकोलॉजिस्ट के आउटडोर में आने वाली पेशेंट्स में से सभी का तकरीबन यही कंप्लेन होता है कि मैम मुझे ल्यूकोरिया हो रहा है। चाहे पेशेंट को सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, बैकएक हो, कुछ भी हो रहा हो या प्रेगनेंसी हो, उसका अंत में वह एक लाइन ज़रूर जोड़ती है, मैम मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मैम मुझे ल्यूकोरिया हो रहा है। यह हम लोगों के आउटडोर का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन सिम्टम है। हम गायनेकोलॉजिस्ट के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस बात को समझाना कि हर ल्यूकोरिया बीमारी नहीं होती है, हर वेजाइनल डिस्चार्ज बीमारी नहीं होता है, यह नॉर्मल भी होता है। और इस चैलेंज को देखते हुए मैं डॉक्टर मुदिता जायसवाल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, ढाका मोतिहारी से इसी विषय को स्वास्थ्य की जागरूकता की कड़ी के हेल्थ वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हर एक ल्यूकोरिया, हर एक धात या हर एक वेजाइनल डिस्चार्ज को लेकर हमेशा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया है। 2.5 ml से लेकर 5 ml यानी आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक अगर ल्यूकोरिया होता है, 5 ml तक ल्यूकोरिया होता है और वह रंगहीन, गंधहीन है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह ल्यूकोरिया नॉर्मल हो सकता है। वेजाइनल डिस्चार्ज अर्थात ल्यूकोरिया कुदरत के द्वारा दिया गया एक नॉर्मल सा क्रीम है। भगवान ने इसे नॉर्मल क्रीम की तरह महिलाओं को दिया है, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट्स मुलायम होते हैं, चिकने होते हैं और इस ल्यूकोरिया के चलते उनका प्राइवेट पार्ट्स अपने आप साफ होता रहता है, ताकि पति पत्नी संपर्क यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स में उन्हें कोई समस्या नहीं हो। और नॉर्मल डिलीवरी में भी यह काफ़ी मदद करता है। वहाँ यह मोबिल की तरह काम करता है, बिल्कुल चिकना रखता है, जिससे बर्थ कैनाल में कोई इरोजन, कोई खरोच नहीं लगती है। यह वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है या एबनॉर्मल, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस वेजाइनल डिस्चार्ज की मात्रा कितनी है, इसका रंग कैसा है, इसका गंध कैसा है और इसके साथ साथ कोई और भी समस्या तो नहीं है, जैसे उसके प्राइवेट पार्ट्स में जलन, दर्द, खुजली या नाभि के नीचे, जिसे गांव में महिलाएं पेड़ू कहती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। अगर इन समस्याओं के साथ हैं तब फिर हम इसे समझते हैं कि इसके साथ साथ कोई ना कोई बीमारी ज़रूर है। लेकिन जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वह पानी की तरह सफ़ेद होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है। यह उबले हुए अंडे की सफ़ेदी से लेकर कच्चे अंडे की सफ़ेदी तक की तरह होता है, हमेशा ही बदलता रहता है। मासिक साइकिल जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, उसमें भी यह बदलता है, प्रेगनेंसी के समय बदलता है। तो इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम यह जानें कि वेजाइनल डिस्चार्ज बनता कैसे है और ये होता क्या है। वेजाइना एक ओपन ट्यूब होता है। यह फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को कनेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। यह बिल्कुल ओपन ट्यूब है, इसमें इन्फेक्शन आते जाते रहते हैं। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह, इसके चारों तरफ सर्वाइकल ग्लैंड होता है, उसमें से सिक्रीशंस निकलते हैं, साथ साथ उसके डेड सेल्स भी निकलते हैं जो वेजाइना में जमा होते हैं। वेजाइना का जो एपिथेलियम है वो भी स्क्वामेट होता है, यानी टूटता फूटता रहता है और वह वेजाइना में जमा होता है। वेजाइना को जो ब्लड सप्लाई होती है या लिम्फ सप्लाई होती है, वह ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई से फ्लूइड छन छन कर वेजाइना में आता है। वेजाइना में एक डोडरलिन बैसिलाई होती है जो ह्यूमन फ्रेंडली बैसिलाई है। वह ऐसा बैक्टीरिया है जो डीस्क्वामेटेड एपिथेलियम पर एक्ट करता है, उसके ग्लाइकोजन पर एक्ट करके उससे लैक्टिक एसिड बनाता है और इससे वेजाइना का पीएच एसिडिक रहता है, जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता। और सब उसके बाद वेजाइना के एकदम मुंह द्वार पर, जहाँ वह एक्सटीरियर से कनेक्ट होता है, बार्थोलिन
ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये भी बहुत सारे सिक्रीशंस बनाते हैं जो वेजाइनल डिस्चार्ज में कंट्रीब्यूट करता है। और इस प्रकार यह वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइना में बनता है जो अपने आप बाहर निकलता है। यह एक सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस की तरह है। ठीक उसी तरह जैसे अगर आपके घर का आंगन अगर गंदा हो जाए तो आप 1 मग पानी या 2 मग पानी डालकर उसे धो देते हैं, उसी तरह यह पूरे वेजाइना को धो देता है और उसको साफ रखता है। इस तरह इन्फेक्शन को आने से भी रोकता है और पेशेंट को हर तरह से उसकी हर एक्टिविटी में मदद करता है। इसी वजह से हम लोग वेजाइनल क्लीनिनेस में माने वेजाइना की सफाई में कभी भी पेशेंट को जेट वॉश यानी तेज़ी से पानी द्वारा अंदर तक धोने को मना करते हैं, डूस का इस्तेमाल करने मना करते हैं और यहाँ तक कि हार्ड सोप भी लेने नहीं देते, क्योंकि इससे वेजाइना का अपना नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, उसका बैक्टीरिया भी मर जाता है जो बाद में फिर तरह तरह के इन्फेक्शंस को जन्म देता है। वेजाइनल डिस्चार्ज 2 तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल, पैथोलॉजिकल यानी एबनॉर्मल या बीमारी वाला। इस वीडियो में मैं आपको फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताऊंगी और मोटे मोटे तौर पर हम बता दें कि पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। पर आप इसको समझ लें कि पैथोलॉजिकल वेजाइनल डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, डिस्चार्ज में डिस्चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है यानी लुकोरिया बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इसमें तरह तरह के रंग होते हैं, जैसे यह लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, स्लेटी हो सकता है, भूरा हो सकता है, पीला हो सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में बताती हूँ कि यह कब होता है और कैसे होता है। नॉर्मल ल्यूकोरिया 4-5 कंडीशंस में होता है, जिसमें सबसे पहला कंडीशन है प्यूबर्टी यानी तरुणा या यौवनावस्था। दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब महिला को मेंस्ट्रुएशन होता है उसके दरमियान। तीसरा प्रेगनेंसी। चौथा मीनोपॉज। पांचवा यौन उत्तेजना यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और छठा न्यू बॉर्न बेबी यानी बिल्कुल नवजात छोटी सी बच्ची जिसको जन्म लिए अभी 4-5-7 दिन हुए हैं। तो बारी बारी से हम आपको बताएं, यह जो नॉर्मल डिस्चार्ज है वेजाइनल या कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का खेल होता है। जब बच्ची होती है तो उन बच्चियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके चलते वेजाइना में कोई डिस्चार्ज नज़र नहीं आता। अगर इन बच्चियों को डिस्चार्ज होने लगे तो फिर चिंता की बात हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये तरुणा अवस्था की तरफ यानी प्यूबर्टी की तरफ जाती हैं, यानी बच्चियां जब बड़ी होने लगती हैं, तो इनके बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लगती है और इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बढ़ती हुई मात्रा की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी सर्विक्स के ग्लैंड, विजाइना के ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीशन बनाने लगते हैं और ये सिक्रीशन बाहर निकलने लगता है। तो बच्चियां जो 10, 12, 13, 14 साल की हैं वो बिल्कुल घबरा जाती हैं कि मुझे तो मम्मी वाली बीमारी हो गई, मुझे ल्यूकोरिया हो रहा है। और आजकल इतनी ज़्यादा जागरूकता है कि ये बच्चियां हम लोगों के क्लिनिक में आती हैं और बोलती हैं मैम मुझे ल्यूकोरिया हो गया। तो हम लोग हंसते भी हैं और समझाते हैं कि नहीं भाई, अभी आपकी यह उम्र नहीं है, यह आपका शारीरिक परिवर्तन है। जिस तरह से बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनके ब्रेस्ट डेवलप होते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स डेवलप होते हैं, उनका नेचर बदलता है, उसी प्रकार से आपका जो जेनाइटल ऑर्गन है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, उसमें भी यह परिवर्तन हुआ है, इसलिए आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगा है जो, और धीरे धीरे अब आपको मेंस्ट्रुएशन भी शुरू होगा। तो यह प्यूबर्टी यह बहुत ही कॉमन है, इसको लेकर बच्चियां बहुत परेशान रहती हैं। तो बच्चियों से कहना है कि अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनमें कोई बदबू नहीं है, आपको कोई खुजली नहीं है, कोई पेशाब में जलन नहीं है, कहीं पेड़ों में आपको दर्द नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आप बच्ची नहीं रही, अब आप बड़ी हो रही हैं, इसलिए आप में यह परिवर्तन हुआ है। फिर हम आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। जो यंग फीमेल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है, जिन्हें जो अब बच्चा पैदा जिनको हो रहा है या हो सकता है, उन महिलाओं का भी एक कॉमन कंप्लेन होता है, मैम बहुत तरह का, बहुत प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, कभी पतला, कभी गाढ़ा, कभी मोटा। तो उन महिलाओं को मैं बताना चाहूँगी कि यह भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बदलाव के ही चलते होता है। कभी एस्ट्रोजन का हार्मोन ऊपर जाता है,
कभी वो नीचे जाता है, कभी प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, कभी वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप ध्यान से सुने, मेंस्ट्रुएशन के ठीक बाद जब आपके सारे हार्मोन एकदम लो लेवल पर आ जाते हैं, सेक्स हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो बिल्कुल वेजाइना ड्राई होता है। मेंस्ट्रुएशन के 2-3 दिन बाद तक कोई डिस्चार्ज आपको नहीं आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो ही एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगेगी, यानी अगले 6-7 दिन तक वेजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू होगा। यह क्रीम कलर का होता है, चिपचिपा होता है, और इसमें स्ट्रेचेबिलिटी भी होती है, और वाइट कलर का होता है। लेकिन एमसी शुरू होने के 12वें, 13वें, 14वें दिन जब अंडा बनने का समय होता है, तब एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है, बिल्कुल वाटरी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कच्चा अंडा जो होता है ना, कच्चे अंडे की जो सफ़ेदी होती है उसकी तरह होता है, और काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है। फिंगर पर लेकर अगर आप उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो देखेंगे कि काफ़ी लंबा स्ट्रेच होता है, 5-6 सेंटीमीटर तक वो लंबा फैल जाता है। तो ये हुआ ओवुलेशन के अराउंड का वेजाइनल डिस्चार्ज। और ऐसा भगवान शायद इसलिए बनाते हैं ताकि जो मेल का स्पर्म है, शुक्राणु है, बहुत ही ईजिली वेजाइना और यूट्रस से होता हुआ फीमेल के ट्यूब में पहुँचे, जहाँ माँ का अंडा यानी एग इंतज़ार कर रहा है फर्टिलाइजेशन का। और जैसे ही वो स्पर्म वहाँ पहुँचता है और फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चा रुक जाता है। और फर्टिलाइजेशन को के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, सेक्सुअल कांटेक्ट को इजी बनाने के लिए इसके समय में वेजाइनल डिस्चार्ज इस तरह का होता है। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एस्ट्रोजन की मात्रा तो रहती ही है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ने लग जाती है। अब इस समय जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो मोटा होता है, थिक होता है। वो उबले हुए जो अंडे होते हैं, ओवुलेशन के समय कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह होता है। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ता है तो इसका जो रंग होता है वह उबले हुए अंडे के सफ़ेदी की तरह होता है, और वैसा ही टेक्सचर होता है, या ब्रिटल होता है, यानी टूटता है एक थ्रेड की तरह। जैसे थ्रेड को ऐसे ऐसे हम लोग तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, उस तरह से टूटता है। यह प्रोजेस्टेरॉन के इफ़ेक्ट के कारण होता है। और अगर प्रेगनेंसी रुक गई तब तो फिर से वेजाइनल डिस्चार्ज का नेचर चेंज कर जाता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, और वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रक्रिया फिर से पहले की तरह चालू हो जाती है। इसलिए अगर पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आपका वेजाइनल डिस्चार्ज इस प्रकार से बदल रहा है, उसमें कोई रंग नहीं है, अगर रंग है तो जैसा मैंने बताया वैसा है, कोई गंध नहीं है, तो फिर आप समझें यह आपका नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, और आप इसको लेकर बिल्कुल चिंतित ना हो। अब आते हैं प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के समय में भी बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, और आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जो भी इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो। तो प्रेगनेंसी के समय में क्यों वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है? वो इसलिए बढ़ जाता है ताकि पूरा का पूरा जो वेजाइनल ट्रैक्ट है, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, वो एकदम सॉफ्ट रहे, मुलायम रहे, ताकि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके। मैंने आपको पहले ही बताया है, यह नेचर के द्वारा महिलाओं को दिया गया एक क्रीम है, मोबिल है, तेल है, आप जो चाहे कह सकते हैं। इसलिए जब तक इसमें कोई समस्या नहीं आती है, आप इसको लेकर बिल्कुल परेशान न हो। अब सेक्सुअल एक्साइटमेंट यानी यौन उत्तेजना का समय, सेक्सुअल कांटेक्ट के समय अगर वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो यह प्रक्रिया फीमेल के लिए बहुत पेनफुल हो जाती है। उसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसे इंट्राइटस प्राइवेट पार्ट्स में भी बहुत पेन हो सकते हैं, उसमें ईचिंग हो सकती है, और कभी कभी खरोच के कारण ब्लीडिंग भी हो जाती है। इसलिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम, यौन उत्तेजना के टाइम बहुत ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो नॉर्मल है, और इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। इसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि कई बार आप देखे होंगे कि बहुत छोटी छोटी बच्चियां जिनका जन्म अभी हुआ है और वो 4-5 दिन यानी 2 सप्ताह के अंदर की ही हैं या 1 महीने के अंदर की हैं, उनके भी वेजाइना से डिस्चार्ज आता है। तो यहाँ भी नहीं घबराना है,
माँ के जो शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वह माँ के ब्लड से बच्चे के ब्लड में चला आता है और उसके प्रभाव से ये विजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो धीरे धीरे स्वयं ही खत्म हो जाएगा। कई बार तो उसमें विजाइना से बच्चियों के ब्लीडिंग भी होने लगती है, तो उस ब्लीडिंग को भी लेकर परेशान नहीं हो। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस परिस्थिति में आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप बहुत बच्ची हैं, 5, 6, 7 साल की हैं और बहुत ज़्यादा विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और फिर मीनोपॉज यानी मासिक धर्म का खत्म हो जाना, यानी कि अब आप बच्ची नहीं रही, आप डिलीवरी वाली उम्र में भी नहीं है, आपका एज आ गया, अब आप उम्र दराज हो रहे हैं, आपका मेंसेस छूट गया, तो ऐसे समय में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ही कम हो जाता है, जिसके चलते फीमेल्स का विजाइना ड्राई हो जाता है और बिल्कुल विजाइनल डिस्चार्ज नहीं होता है। ऐसी महिलाओं को अगर विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर यह बीमारी का संकेत है। तो आप अगर बच्ची हैं या फिर आपको मीनोपॉज आ चुका है, फिर विजाइनल डिस्चार्ज होने लग गया, या फिर आपका विजाइनल डिस्चार्ज ज़रूरत से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, मछली की तरह गंध या दुर्गंध आ रही है, वह लाल, पीले, हरे, भूरे किसी भी रंग का है, वह दही की तरह है, वह झागदार है, उसके साथ साथ अगर नोचनी हो रही है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनसे बात करके ट्रीटमेंट लें। और आपको बता दें, जब भी वेजाइनल डिस्चार्ज का ट्रीटमेंट लें तो साथ साथ पति का भी ट्रीटमेंट कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो अगर पति से आपको बार बार इन्फेक्शन होगा, इसलिए पति पत्नी दोनों का ट्रीटमेंट ज़रूरी हो जाता है। और आप अपने वेजाइनल डिस्चार्ज को अच्छी तरह से देखें कि यह कैसा है और क्या है, ताकि आप डॉक्टर को अच्छे से बता सकें। और एक बड़ा ही अहम सवाल होता है वेजाइनल डिस्चार्ज को लेकर, अक्सर 15, 16, 17 साल की लड़कियां आती हैं, बोलती हैं मैम मुझे बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे बहुत वीकनेस हो गया, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। तो आपको हम बता दें, वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है, जब तक कि वो बीमारी नहीं है आप ना घबराएं, और इसका आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, आपको कमजोरी लग रही है, तो आपको दूसरी बीमारी हो सकती है। इस वेजाइनल डिस्चार्ज के चलते तो ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में एक अजीब सा भ्रम है, सभी महिलाएं अपना बच्चेदानी निकलवाने के लिए तैयार रहती हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चेदानी निकलवा दो, मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं होगा, मैं तो बच जाऊंगी और वेजाइनल डिस्चार्ज से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पता चला वो हिस्टेक्टमी करा कर आई, बच्चेदानी निकलवा कर आई और फिर से उनको वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगा, तो हम लोगों के पास आने लगती हैं कि मुझे तो डिस्चार्ज खत्म ही नहीं हुआ। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप ये जान लें कि आपके वेजाइना के डिस्चार्ज में वेजाइना से भी सिक्रीशंस आते हैं, और बच्चेदानी के ऑपरेशन में सिर्फ बच्चेदानी और सर्विक्स को निकाला जाता है, ना कि वेजाइना को क्लोज किया जाता है। तो वेजाइना के जो सिक्रीशंस हैं वो भी आएंगे, जो बार्थोलिन ग्लैंड है उसका भी सिक्रीशन आएगा, जो स्वेट ग्लैंड है वो उसका भी सिक्रीशन आएगा, और साथ ही साथ वेजाइना में जो फ्लूइड छन रहे हैं वो फ्लूइड भी छन छन कर वेजाइनल डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकलेंगे। तो आपका वेजाइनल डिस्चार्ज हिस्टेक्टमी कराने के बाद कभी समाप्त नहीं होगा, या तभी समाप्त होगा जब आप मीनोपॉज में चले जाएंगे, यानी आपकी उम्र 45, 50, 55 हो जाएगी, आपके शरीर का एस्ट्रोजन हार्मोन खत्म, आपके बच्चा पैदा करने की शक्ति खत्म हो गई, तब जाकर आपका यह डिस्चार्ज बंद होगा। और यह तो हुई नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में चर्चा, और मैंने आपका एबनॉर्मल डिस्चार्ज में क्या क्या प्रॉब्लम उठेगा, उसमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे ट्रीटमेंट लेना है, इसका वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मैं आप इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।